अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। ज़राई तरक्याती बैंक का रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है, 2 दिन गुजर भी गए हैं और आप सब जो है अपने रिटर्न रिज़ल्ट से वाकिफ़ हैं ऑलमोस्ट। और लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी यूट्यूब चैनल पर, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा क्यूरीज थी, लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस किए थे, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है इंटरव्यू से रिलेटेड। तो मैंने क्वेश्चंस नोट कर लिए थे, मैंने सोचा इस पर एक छोटी सी वीडियो बना दी जाए ताकि आप तक जो है वो तमाम सवालात के जवाबात पहुँच जाएँ। और जहाँ तक यूट्यूब पर वीडियो अप्रोच करती है, वहाँ तक लोगों की कन्फ्यूजन ख़ास तौर पर ZTML के इंटरव्यू से रिलेटेड वो दूर हो जाए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपके क्वेश्चंस जो हैं वो कौन से हैं ये भी आपको बताते हैं, जो ज़्यादा पूछे गए हैं। तो उससे पहले गुजारिश है, अगर चैनल पर न्यू हैं आप, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आती है, और इसको शेयर भी आप कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा किया गया है वो मेरिट का है, यानी प्रोविंस वाइज मेरिट कितना होगा, ऑलमोस्ट कितना मेरिट जो है वो रुक सकता है, मिनिमम मेरिट कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन डिग्रीज के हवाले से है कि डिग्री मैंडेटरी है, ट्रांसक्रिप्ट से काम चलेगा या नहीं चलेगा इंटरव्यू में, या डिग्री अटेस्टेशन ज़रूरी है। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है डिग्री अटेस्टेशन प्रोसेस क्या होगा, यानी डिग्री जो हायर एजुकेशन कमीशन से आपने वेरीफाई करानी है, टेस्ट करानी है, इसका प्रोसेस क्या होता है। और चौथा क्वेश्चन है कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी, SMS आएगा या लेटर आएगा जो शॉर्ट लिस्ट होंगे। पांचवा जो है ये लेटर इंटरव्यू के लिए कब तक आपको रिसीव हो जाएगा। और छठा क्वेश्चन है इंटरव्यू सेंटर आपका कौन सा होगा। और सातवां क्वेश्चन है कि आपकी ड्रेसिंग इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह होनी चाहिए। वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। पहली बात करते हैं मेरिट की, कि आपका जो रिटन टेस्ट है, जो इसका रिज़ल्ट आया है कि मेरिट प्रोविंस वाइज किस तरह रुकेगा। तो प्रोविंस वाइज तो मैं बात नहीं करता, ओवरऑल मैं आपको जो है वो बता देता हूँ। थोड़ा सा आइडिया मुझे हो गया है क्योंकि थ्रू आउट द कंट्री लोगों ने मुझे अपने मार्क्स बताए हैं। सिंध से, बलूचिस्तान से, KP के, पंजाब से और गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड से भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कॉन्टेक्ट किया है और उन्होंने अपने मार्क्स बताए हैं। तो मार्क्स दूसरे आपके जो कंपटीटर हैं उनके मार्क्स से ही आइडिया होता है कि मेरिट की जो पोजीशन है वो क्या है इस टेस्ट में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिनके मार्क्स 65 प्लस हैं, वो मेरे ख्याल से कंफर्म हैं, उनको लेटर लाजमी रिसीव होगा। क्योंकि 65 प्लस बहुत कम लोग हैं जिनके 65 प्लस मार्क्स हैं ओवरऑल। कि मुझे जो मार्क्स रिसीव हुए हैं, लोगों ने बताए हैं, उनमें 65 प्लस बहुत कम है। और 60 से 65 तक ये मार्क्स हैं, इसमें लोगों के ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन एटलीस्ट 65 प्लस वालों से ही ज़्यादा नंबर है। 60 से 65 तक लोगों के मार्क्स हैं। और 55 से 60 तक भी लोगों के अच्छे मार्क्स कंसिडर किए जा रहे हैं इस टेस्ट में। लेकिन 55 से नीचे, बिलो 55 जो है वो उनके लिए थोड़ा मसला होगा शॉर्ट लिस्टिंग के प्रोसेस में। तो 65 प्लस जो है वो तो अपने आप को कंफर्म समझें और इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दें। प्लस जो है इसमें 60 से 65 वालों के लिए भी इसमें चांसेस अच्छे हैं क्योंकि उनकी तादाद भी ज़्यादा नहीं है। लेकिन 55 से 60 वालों की तादाद अच्छी खासी है। तो ओवरऑल अगर आप से जो है आपके जहन में ये क्वेश्चन है कि मेरिट कहाँ पे रुकेगा, तो मेरा इसका जवाब है कि 55 पे मेरिट रुकेगा ये। यानी मिनिमम जिस बंदे को कॉल की जा सकती है वो 55 जिसके मार्क्स है उसको की जा सकती है। बाकी ये आपका नसीब है कि आपके प्रोविंस के हिसाब से आपकी जो मेरिट पोजीशन है वो कितनी रहती है। यानी ये तो मैं आपको बता रहा हूँ पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पंजाब का मेरिट तो की पोजीशन तो ये मुझे नज़र आ रही है। लेकिन जिस तरह बात करें सिंध वाली साइड की या बलूचिस्तान वाली साइड की, वहाँ पर फीमेल की जो तादाद है वो काफ़ी कम होती है मेल के मुकाबले में। तो हो सकता है वहाँ फीमेल जो है 55 बिलो 55 वाले को भी जो है वो इंटरव्यू का लेटर मौसूल हो जाए। तो ये डिपेंड करता है कि आपके प्रोविंस में आपकी जो है उधर कैंडिडेट्स की तादाद कितनी है और उनके मार्क्स कितने हैं। तो ओवरऑल जो है जो अगर ओवरऑल बात की जाए तो 55 जो है वो मिनिमम मेरिट होगा। और 55 से 65 तक जो है वो लोगों को कॉल लेटर मौसूल होंगे इंटरव्यू के लिए। सेकंड वन है डिग्री अटेस्टेशन। के पहली बात तो है कि आपके पास डिग्री होना ज़रूरी है। अगर डिग्री आपके पास नहीं है तो आप डिग्री अप्लाई कर दें अभी से। अभी भी मिनिमम जो है वो टाइम लगेगा, तो 1 महीने तो लगेगा इंटरव्यू तक होने में।
तो आप डिग्री अप्लाई कर दें, महीने में डिग्री आपकी आ जाएगी। कोई भी यूनिवर्सिटी जो है वो महीने में डिग्री दे देती है आपको। तो डिग्री का होना ज़रूरी है, लेकिन अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो ट्रांसक्रिप्ट से आपका इंटरव्यू हो जाएगा। तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर लेंगे कि इंटरव्यू इन प्रोसेस है आपका, सॉरी डिग्री इन प्रोसेस है, तो इंटरव्यू आपका हो जाएगा। थर्ड वन है डिग्री अटेस्टेशन का प्रोसेस क्या है। डिग्री एचईसी से अटेस्ट होना ज़रूरी है, और इसका जो प्रोसेस है वो ये है कि आप हायर एजुकेशन कमीशन की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ अपना अकाउंट बनाएंगे और वहाँ पर ईमेल एड्रेस भी देंगे। तो वो आपको जो है ईमेल के ज़रिए इंटीमेट करेंगे फिर, और वो उसकी आपने फ़ीस पे करनी होती है। और फ़ी जो है पर डिग्री 1000 या 1200, यानी 1000 या 1200 है एक डिग्री की फ़ीस। ये आपने पे करनी है, और पे करने के बाद फिर वेट करना है। 4-5 दिन या 6 दिन लग जाते हैं। वो दोबारा आपसे करेंगे मैसेज, मेल आपको करेंगे एचईसी वाले। उसके बाद आप एक अच्छी कोरियर सर्विस के ज़रिए अपनी ओरिजिनल डिग्रीज़ को मैट्रिक से ऑनवर्ड और प्लस जो है एक फ़ोटोकॉपी कराकर उनका एक सेट भी आपने उनके साथ कोरियर के थ्रू भेजना है। तो वहाँ पर ये जाएगा, तो फिर अटेस्ट करने के बाद डिग्री वहाँ से वापस आएगी। तो वो आपके इसी एड्रेस पर, जिस एड्रेस से आप उसमें मेंशन करेंगे, उस एड्रेस पर आपको कोरियर के थ्रू रिसीव हो जाएगी। तो ये अटेस्ट कराने का प्रोसेस है। सबसे पहले आपने एचईसी की वेबसाइट पर अकाउंट बनाना है, और वहाँ से आपने फॉर्म डाउनलोड करना है, फ़ी पे करनी है। 1000 से 1200 रुपये फ़ी है, फ़ी डिग्री की। और उसके बाद जब वो आपसे कहें, फिर एचईसी मेल आएगी वहाँ से, उसके मुताबिक आपने कोरियर सर्विस के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। तो ये है कि चौथा क्वेश्चन यहाँ पर, इंटरव्यू कॉल आएगा, मैसेज सॉरी एसएमएस आएगा या लेटर रिसीव होगा। तो ये आप सबसे पहले ओटीएस की वेबसाइट को डेली बेसिस पर सर्च करेंगे। हो सकता है कॉल लेटर, अगर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है तो वहाँ पर कॉल लेटर आपका अपलोड हो जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। अदरवाइज़ जो है वो, अगर एजेंसी की सर्विसेज यहीं तक है, ओटीएस ने जो लिस्ट है टोटल वो दे दी है जेडटीबीएल को, तो जेडटीबीएल अपने तौर पर उसको शॉर्ट लिस्ट करेगा, और आपको जो कॉल लेटर है इंटरव्यू के लिए वो वहाँ से डिस्पैच कर देंगे आपके एड्रेस पर। इसके लिए आप ज़हन में रखें कि आपने जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया है ये आपका हमेशा ऑन होना ज़रूरी है। इस पर जो है वो पोस्टमैन की कॉल भी आ सकती है या जेडटीबीएल की तरफ से भी कॉल आ सकती है, तो इसका ऑन होना ज़रूरी है, आपने जो कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पर दिया हुआ है। इंटरव्यू लेटर कब तक रिसीव हो जाएगा? देखें, जितना जल्दी ये प्रोसेस हो रहा है, कभी इतना नहीं होता कि 7 तारीख को पेपर हुआ है और जेडटीबीएल का रिजल्ट जो है वो ओटीएस ने इतनी जल्दी अनाउंस कर दिया, यानी 7 जनवरी को पेपर हुआ है और 19 जनवरी को रिजल्ट आ गया। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि प्रोसेस कितना जल्दी ये फास्ट हो रहा है। और वैसे भी जेडटीबीएल में रिटायरमेंट बहुत ज़्यादा हो चुकी है, वहाँ पर स्टाफ की शॉर्टेज है। वो जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि आप जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको जल्दी कंप्लीट कर लें। तो आप मिनिमम अपने जहन में जो रखेंगे इंटरव्यू के लिए, वो 1 महीना रखेंगे। 1 महीने में आपको कॉल लेटर रिसीव हो सकते हैं। ज़्यादा टाइम रखेंगे तो फिर आपकी इंटरव्यू की जो तैयारी है वो डिस्टर्ब हो सकती है। आप अभी से पढ़ना शुरू कर दें, जिनके मार्क्स अच्छे हैं वो इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दें अभी से, और 1 महीने का अपने ज़हन में बना के रखें। कुछ हो जाते हैं कुछ कंडीशंस पॉलिटिकल, जिस तरह इलेक्शंस वगैरह होने वाले हैं, इस वजह से डिले हो सकता है, लेकिन 1 महीना आप ज़हन में रखें अभी। इंटरव्यू सेंटर जो है वो कौन सा होगा, ये आपके रीजनल बेसिस पर भी हो सकते हैं, और वहाँ पर स्टाफ कॉलेज मरी रोड पर जो इस्लामाबाद में, वहाँ पर भी आपको बुलाया जा सकता है। तो रीजनल बेसिस का फ़ायदा ये है कि आप ज़्यादा आपको सफ़र नहीं करना पड़ेगा, जबकि इस्लामाबाद होता है स्टाफ कॉलेज मरी रोड पे। तो वहाँ पर जो है थोड़ा सा डिस्टेंस तो होगा दूर के ज़िला के लिए, लेकिन एक अच्छा माहौल है, क्योंकि मेरा इंटरव्यू वहीं हुआ था और बड़ा मज़ा आया था। फर्स्ट टाइम गया था मैं वहाँ पे, तो बड़ा कोऑपरेटिव लोग हैं वहाँ पर आपको जो मिलेंगे। तो वहाँ पर भी ठीक है, और रीजनल बेसिस पर भी ठीक है। ये आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा पहले। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं या नहीं होते, तो उसके लिए दुआ करें। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद ये इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल बात नहीं है कि आपका इंटरव्यू कहाँ पर होता है। इंटरव्यू देने के लिए बंदा पाकिस्तान में कहीं भी जा सकता है, तो ये कन्फ्यूजन आप छोड़ दें। उसके बाद जो है वो लास्ट में जो है वो ड्रेसिंग। ड्रेसिंग देखिए, फ़ीमेल की तो वो आप किसी तजर्बाकार जो है हेड मिस्ट्रेस या प्रिंसिपल वगैरह से आप कंसल्ट कर सकते हैं, तो उसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं, लेकिन ये आप ज़हन में रखें कि ज़्यादा फैशनेबल ड्रेसिंग आपकी नहीं होनी चाहिए। वो बस सोबर एंड सिंपल ड्रेसिंग आपकी होनी चाहिए। आप इंटरव्यू में अपने आप को एक मैच्योर जो है वो स्टूडेंट के तौर पर लेकर जाएंगे। एक प्रोफेशनल स्टूडेंट के तौर पर आप वहाँ पर अपने आप को रिप्रेजेंट करना होता है।
और सेकंड वन जो मेल की जो ड्रेसिंग है वो ऑलरेडी आपको मैंने बताई थी कि अगर आप पैंट शर्ट पहनते हैं तो आपके पास कंप्लीट ड्रेस होना ज़रूरी है। इसी तरह शलवार कमीज़ में जाते हैं तो सफ़ेद शलवार कमीज़ के साथ ब्लैक कलर का आपके पास वेस्ट कोट होना ज़रूरी है और ब्लैक शूज़ आपके पास होना ज़रूरी है। बाकी हेयर कट वगैरह ये आपको सबको पता है, तो इसमें ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, एक पेचीदगी नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी से जिसमें आप अपने आप को कॉन्फिडेंट समझें, इस तरह का आप ड्रेसिंग जो है वहाँ पर चूज़ कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए। तो ये वो क्वेश्चंस थे, अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आपके ज़हन में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है आपकी जो कन्फ्यूजन है उनके सवालात के जवाब आपके ज़हन में जो है वो आपको मिल गए। तो बाकी होपफुल रहें, अल्लाह पाक सबको कामयाब करे, आप लोग शॉर्ट लिस्ट हों और ZTML की जॉब जो है उसको आप इंजॉय कर सकें। थैंक यू।